नमस्कार दोस्तों। कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको सिखाया था कि कैसे आप अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करके आप अपने प्रॉफिट को 40% से भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि ये वो शेयर्स होते हैं जो अभी तक शेयर मार्केट में लिस्ट ही नहीं हुए हैं। और जब ये शेयर मार्केट में लिस्ट होंगे तो ये हायर प्राइस पे लिस्ट होंगे, जिससे आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आपको नॉर्मल परसेंटेज से बढ़कर मिलेगा। अब दोस्तों, आपको पता ही होगा कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं मार्केट में, जैसे पेटीएम मनी, ज़ीरोधा, ग्रो या अपस्टॉक्स। तो ऐसे ही हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एक StakeHub.in करके वेबसाइट है जिस पे जाकर आप अनलिस्टेड शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ हमें काफ़ी सारे कमेंट्स आए जिसमें लोगों ने पूछा कि क्या और कोई प्लेटफॉर्म है जो सेम सर्विसेज प्रोवाइड करता है या फिर इससे बेटर सर्विसेज देता है। तो जी हाँ दोस्त, आज मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो शायद बेटर एक्सपीरियंस आपको देगा और भी ज्यादा आपको बेटर एनालिटिक्स प्रोवाइड करेगा। बट ऐसा नहीं है जिन लोगों ने StakeHub.in में इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्टमेंट खराब हो गई है, नहीं। StakeHub.in वेबसाइट भी बहुत अच्छी है, आप चाहे तो उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है जो मैं आज प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ उसमें ही आपको इन्वेस्ट करना है, उसके थ्रू ही आपको इन्वेस्ट करना है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप StakeHub.in में भी इन्वेस्टेड रह सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि कैसे आप अपने शेयर्स को StakeHub.in से नए वाले प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर सकते हैं, तो वो भी तरीका हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप StakeHub.in पे रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं, उसमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं तो कैसे आप नए और अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पे टाइप करते हैं Precise.in। तो आपको कुछ ऐसी इनकी वेबसाइट दिखेगी। थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ पे आपको सारे वो शेयर्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे स्विगी, कैपमिनी, वीरा, विक्रम सोलर, बूट, ओयो, टापरिया टूल्स एंड NSE। अब हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि क्यों प्रिसाइज अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म है। जैसे यहाँ पे लो टिकट साइज है, बैंक लेवल सिक्योरिटी आपको अच्छी मिल जाती है, रिसर्च ड्रिवन है, फास्ट और सिंपल है। अब इस पे रजिस्टर करने के लिए आपको सबसे टॉप पे आ जाना है एंड यहाँ पे रिजर्व एक्सेस पे क्लिक करना है। रिजर्व एक्सेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल डालनी है। ईमेल डालने के बाद रिजर्व एक्सेस पे क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पे राइट साइड में आपको कुछ और चीज़ें भी देखने को मिल जाएंगी, जैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट्स एट 10,000 ओनली, नो सेटअप फी, नो हिडन फी, नो ट्रांसफर फी एंड नो मेंटेनेंस फी। यहाँ पे अदर डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद हम रिजर्व एक्सेस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपनी ईमेल से रजिस्टर किया हुआ है, तो मैं दूसरी ईमेल यूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे रिजर्व एक्सेस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड एक हमारे ईमेल पे आया हुआ है, इस एक्सेस कोड को हम यहाँ पे डालते हैं। एक्सेस कोड डालने के बाद वेरीफाई कोड पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमारी ये कुछ डिटेल्स मांगेगा जिसको हम फटाफट से भर देते हैं। इसके बाद हमारे पास एक OTP आएगा। एंड वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देते हैं। आई हैव रीड all the terms and condition and continue। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम प्रिसाइज के डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। तो प्राइवेट इक्विटी पे अगर हम नीचे आए तो स्पॉटलाइट में हमारे पास काफ़ी सारी कंपनीज है, जैसे ओयो है, टाटा कैपिटल, NSE, पॉलीमैटेक एंड देन नीचे आते हैं तो हमें काफ़ी सारी और कंपनीज भी मिल जाती है जिसके अंदर हम डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर आते हैं एंड देन कमिंग सून पे क्लिक करते हैं कि और कौन से शेयर्स आ रहे हैं जिसके अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे स्विगी आ रहा है, CNS इलेक्ट्रिक आ रहा है, APL मेटल्स। एंड देन सोल्ड आउट भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन से शेयर सोल्ड आउट हो चुके हैं, कर्लॉन, हनीवेल, जिनोफेम एंड देन लिस्टेड। ये लिस्टेड वो शेयर्स हैं जिस पे हम लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ था, जिसके हमने अनलिस्टेड शेयर्स खरीदे हुए थे। नाउ अब वो लिस्ट हो चुके हैं शेयर मार्केट के अंदर, जैसे हेमद्री सीमेंट्स, टाटा टेक्नोलॉजीज, इक्सिगो एंड एडटेक। तो अब हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए हम चलते हैं स्पॉटलाइट में। एंड स्पॉटलाइट में हम लोग नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद हमें यहाँ पे B9 बेवरेजेस दिख रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। एंड यहाँ पे हमें कुछ डेटा मिल जाता है देखने के लिए, जैसे फेस वैल्यू क्या है 10 रुपीज़, प्राइस पर शेयर क्या है 568, यानी एक शेयर का प्राइस 568 है। एंड इसको आप चेक कर सकते हैं NSD एंड CDSL पे भी। एंड इसके बाद प्राइस पर लॉट, यानी एक लॉट अगर आपको परचेज करना है तो मिनिमम 10,224 रुपीज़ आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। देन यहाँ पे ट्रांजैक्शन फी होगी 2%, जो कि आपके बनेंगे 204 रुपये। एंड स्टैम्प ड्यूटी एंड GST लगा के 38 रुपीज़। दैट मीन्स टोटल जो आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट पड़ेगा वो आएगा 10,466.82।
अब यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आपको पहले अपनी प्रोफाइल को वेरीफाई करना पड़ेगा, देन इन्वेस्ट पे क्लिक करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारी इन्वेस्टमेंट अभी ऑलरेडी StakeUp.in पे चल रही है, इसलिए भी हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इसके अलावा नीचे आप और भी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जैसे फाइनेंशियल देख सकते हैं कंपनी के कि एनुअल रिपोर्ट FY23 में क्या था, FY22 में क्या था, एंड देन न्यूज़ भी यहाँ पे आती है कि BIRA 91 से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी मार्केट की वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। इंस्टेड ऑफ यहाँ पे ट्रस्ट करके मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मनी कंट्रोल या फिर जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं आप वहाँ पे जाके न्यूज़ चेक करें, इंस्टेड ऑफ कि आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो दैट आई विल नॉट रिकमेंड कि आप जो भी न्यूज़ है उसको यहाँ पे चेक करके और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहीं पर चेक करके और उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करें। इसके बाद ऊपर हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट को सेक्शन आता है, तो जितने भी हमने शेयर्स परचेज करे होंगे उसकी लिस्ट यहाँ पे हमें मिल जाएगी। कंपनी का नेम क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमने लिया, एवरेज कॉस्ट कितनी है, वैल्यू कितनी है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, नेट चार्जेस उस पर कितने लगे हुए। ऑर्डर्स में आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपके कितने ऑर्डर्स अभी पेंडिंग है जो आपने इन्वेस्टमेंट के लिए डाले हुए, एंड रिसोर्स यू कैन स्किप। एंड आप कंपनीज भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, जैसे अगर मैं स्विगी सर्च करूँ तो यहाँ पे स्विगी के लिए जस्ट अ सेकंड, स्विगी भी अभी आया नहीं है, तो स्विगी जब आ जाएगा आप नोटिफाई मी पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही स्विगी लाइव होगा प्रिसाइज पोर्टल पे आप यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट अपनी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं कि अगर StakeUp.in पे आपने ओयो का शेयर परचेज करा हुआ है या फिर बीरा का शेयर परचेज करा हुआ है और उसको आप शिफ्ट करना चाहते हैं प्रिसाइज के पोर्टल पे, तो बहुत सिंपल चीज़ आपको करनी है कि जो आपकी ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर StakeUp.in पे रजिस्टर्ड है, सेम वही फ़ोन नंबर एंड ईमेल से आपको रजिस्टर करना है प्रिसाइज पोर्टल पे। तो आप प्रिसाइज की डीमैट डिटेल्स पर जाके ऐड डीमैट अकाउंट नंबर कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही ऐड डीमैट अकाउंट नंबर करेंगे, जो कि आपका कॉमन होगा, चाहे वो StakeUp.in पे हो चाहे वो प्रिसाइज पोर्टल पे हो, जैसे ही आप यहाँ पे डीमैट अकाउंट नंबर डालेंगे आपके जितने भी StakeUp.in के शेयर्स होंगे जो आपने परचेज करे होंगे वो आपको अपने इन्वेस्टमेंट सेक्शन में ऑटोमेटिकली दिखने लगेंगे। तो दोस्तों ये था तरीका कि कैसे आप अपग्रेड कर सकते हैं फ्रॉम StakeUp.in टू प्रिसाइज पोर्टल। एट द एंड आई वुड सजेस्ट कि दोनों ही प्लेटफॉर्म्स सिमिलर है, दोनों में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। ये आपकी बिल्कुल पर्सनल चॉइस है कि आप किस पे रखना चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, मेरी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो अभी भी StakeUp.in पर ही है, प्रिसाइज पे मैंने भी शिफ्ट नहीं किया है, बट इन फ्यूचर अगर मुझे लगता है कि मुझे शिफ्ट करना चाहिए तो मैं शिफ्ट करूंगा, बट दिस इज प्योरली योर कॉल कि आपको इन्वेस्टमेंट्स अपनी किस पे रखनी है। तो दोस्तों जल्दी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। एक चीज़ आप बिल्कुल समझिए कि जो अनलिस्टेड शेयर्स होते हैं उस पर इन्वेस्ट करने से पहले आप शेयर्स के बारे में अच्छे से पढ़ें, शेयर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे अच्छा तरीका होता है कि उनकी लास्ट 5 साल की जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें बस आप ये देख लीजिए कि वो कितने % से ग्रो कर रही है, ग्रो क्या कर रहा है, वो आपको चेक करना है कि प्रॉफिट कितना ग्रो कर रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, किसकी प्रेडिक्शन लगाएं कि कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म करने वाली है और कितने शेयर परचेज करें, तो प्लीज हमें कमेंट करिए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे कि कैसे आप शेयर सेलेक्ट कर सकते हैं और एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को बड़ा कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट मार्जिन को मैक्सिमम लेवल तक बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।